थोड़ी देर भगवान वहां प्रतीक्षा करते हैं सुग्रीव जी की। जब सुग्रीव जी नहीं आए तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि भाई जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव नहीं आ पा रहे तो हम ही उन्हीं के पास चल चले। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान सुग्रीव जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, अहरह सचिव सहित सुग्रीवा, अहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। भगवान आगे बढ़े पंपा सरोवर से और शीघ्र ऋष्यमूक पर्वत के निकट राम जी पहुंचे। इसी ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ विराजते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा और उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। डर गए और तुरंत सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया है। कथा में पहली बार हनुमान जी का आगमन हो रहा है आज। आइए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया, बुलाकर कहा हनुमान जी आप जाइए नीचे, जाकर उन दोनों वीर पुरुषों से बात करके पता लगाइए, क्या पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा है। यदि आपको पता चले कि ये मुझे मारने आए हैं तो आप नीचे से मुझे इशारा करिएगा। आपका इशारा मिलते ही मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव बोले मैं तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास गए और जाकर सिर झुकाकर श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। बेप्ररूप धरे कपितः गयाऊं, माथ नाई पूछत अस भय। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए और जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया उस समय गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ का महीना था। सरकार, जेठ के महीने में यदि कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव पूरे रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जैसे भगवान के चरण पर गई, हनुमान जी ने देखा कि भगवान के पांव मुलायम कोमल बने हुए हैं। हनुमान जी समझ गए कि इतनी धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई आए हैं?
भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले नर नारायण तो कहीं आप नहीं है, नर नारायण की तुम दो। भगवान बोले नहीं। तब हनुमान जी बोले जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परम पिता परमात्मा तो नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म तो नहीं है? किसने पूछा? बोलिए हनुमान जी ने। जिस समय श्री हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं उस समय ब्राह्मण का रूप बनाए हैं, नकली चेहरा, और भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं ब्राह्मण बना हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले पहचान रहे हो? हनुमान है हनुमान। राम जी बोले यदि आप ही अपने आप को छिपा रहे हैं तो मैं अपने विषय में क्यों बताऊंगा, मैं भी छिपाऊंगा। और भगवान ने कहा आपने जो जो बताया मैं उनमें से कोई नहीं हूं। फिर कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदेही, यहाँ हरे निश्चर बैदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ मैं गाये, आपन चरित कहाँ हम गाये। कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए। भगवान बोले आपने जो जो कहा उनमें से मैं कोई नहीं हूं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम राम ई लक्ष्मण है, साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता थी। हे ब्राह्मण देवता, इस वन में किसी ने वैदेही का हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने नाम बताया राम लक्ष्मण और वैदेही, श्री हनुमान जी भगवान को पहचान गए। और गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पहचानी परऊं गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे हनुमान जी नाम सुने भगवान को पहचान गए कि ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं, चरणों में गिर गए हनुमान जी। और आप दर्शन करिए, हनुमान जी भगवान के चरण में गिर गए, परंतु राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज हनुमान जी 5-10 मिनट पड़े रहे, जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहते प्रभु मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो समझ में बात आती है क्योंकि मैं जीव हूं, विषयी हूं, आपकी माया के कारण आपको मैं भूल बैठा, परंतु आप अंतर्यामी होकर के मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। नाथ, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? सेवक को यदि स्वामी विसार दे, पुत्र को यदि मां भूल जाए, तो कहिए संसार में उसका कहां ठौर प्राप्त होगा। इतना कह के श्री हनुमान जी दोबारा गिर गए चरणों में। दूसरी बार हनुमान जी गिर गए। इस बार भी भगवान ने उनको नहीं उठाया। जब दूसरी बार चरणों में गिरने के बाद भी भगवान ने नहीं उठाया, तब हनुमान जी समझ गए कि अवश्य मेरे में कोई ना कोई कमी है, इसलिए प्रभु ने उठा रहे हैं। लगे विचार करने। तब ध्यान में बात आई कि मैंने मुख से बता दिया है कि मैं ब्राह्मण नहीं हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं। यानी मैं जो दिख रहा हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं, यही छल है। और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे हनुमान जी की समझ में बात आई, हनुमान जी निज तन प्रगति प्रीति उर छाई।
हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए और जैसे अपने रूप में प्रकट हुए बाबा कहते हैं तब रघुपति उठाई